दोस्तों सुप्रभात में अब वक्त हो गया है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद शिवमोहन। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। समाचारों से पहले भारतीय सेना द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्यों को हम आपके साथ श्रोताओं साझा करना चाहेंगे। भारतीय सेना ने जिला राजौरी के कालाबन में एक लेक्चर का आयोजन किया जिसका विषय था सेव वाटर एंड सेव अर्थ। लेक्चर का मकसद पानी की हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तथा इकोसिस्टम में महत्ता को दर्शाना था। इस लेक्चर में जल प्रदूषण तथा इसके प्रभाव, भूमिगत पानी के जल स्तर को ऊपर उठाना, वर्षा के जल का इस्तेमाल तथा पानी के स्रोतों का सही इस्तेमाल करना, इस पर बातचीत की गई। भारतीय सेना ने जिला पुंछ के मंगनाड़ में स्थित गर्ल्स हॉस्टल के विद्यार्थियों के लिए पीर की गली के स्थान पर एक पिकनिक का आयोजन किया। लड़कियों के लिए मस्ती तथा मनोरंजन से भरपूर एक्टिविटीज से उस जगह में खूब रौनक लगी। पिकनिक से बच्चियों का न केवल मनोरंजन हुआ बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने का भी उन्हें अवसर मिला। बच्चियों तथा अध्यापिकाओं ने पिकनिक आयोजित करने के लिए सेना का धन्यवाद किया। विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों में खेल भावना जागृत करने तथा खेलों की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने जे.एन.के बैडमिंटन एसोसिएशन के सहयोग से जिला रामबन तथा उधमपुर में शहीद भगत सिंह मेमोरियल जे.एन.के ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया। 6 दिन चलने वाली ये खेल गतिविधियां आजादी का अमृत महोत्सव के तहत करवाई जा रही हैं, जिसमें रामबन, गूल, संगलदान, सुंबर तथा उधमपुर के उत्तरी इलाकों के बच्चे भाग लेंगे। भारतीय सेना ने जिला किश्तवाड़ के डच्चन में रहने वाले लोगों को अपना हुनर दिखाने का मौका देने का निर्णय किया है। इस संबंध में डच्चन में हेलीपैड ग्राउंड में एक टैलेंट हंट का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने गाने, डांस करने, एक्टिंग, कविता, संगीत इत्यादि में अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस आयोजन से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो बड़ी स्टेज पर भी अपनी प्रस्तुति दे सकेंगे। टैलेंट हंट के फाइनल 15 मई 2022 को आयोजित होंगे। भारतीय सेना ने क्रिकेट की लोकप्रियता को देखते हुए जिला किश्तवाड़ में पतनाजी के स्थान पर देवीगोल प्रीमियर लीग का आयोजन किया, जिसमें जिला किश्तवाड़ की 50 टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य सभी समुदायों को निकट लाने तथा इलाके में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है। इसके अतिरिक्त युवाओं को अपना टैलेंट दिखाने का अवसर भी मिलता है। इसी उद्देश्य से भारतीय सेना कई खेल गतिविधियों का आयोजन करती रहती है। स्थानीय लोगों ने इस आयोजन के लिए भारतीय सेना का धन्यवाद किया तथा ऐसी ही खेल गतिविधियां और भी करवाने का अनुरोध किया। और अब चलते हैं न्यूज डेस्क पर। आज एक समाचार जो सभी समाचार पत्रों में पहला बड़ा समाचार बना है, अलग अलग शीर्षकों के साथ प्रकाशित हुआ है। देशद्रोह कानून पर लगी सुप्रीम रोक तो सरकार ने याद दिलाई लक्ष्मण रेखा। राजद्रोह कानून पर लगाई रोक, कानून की समीक्षा होने तक ना तो कोई केस दर्ज होगा ना कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट। SC पुट्स ऑन होल्ड सेडिशन लॉ, सेंटर इन्वोक्स लक्ष्मण रेखा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में देशद्रोह कानून पर जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा जो जेल में है राहत के लिए जाएं अदालत। 1870 में अंग्रेजों के बनाए कानून पर सुप्रीम कोर्ट का ये एक सख्त फैसला है। देशद्रोह पर पहले से चल रही जांचें आगे नहीं बढ़ेंगी, ना ही होगी कोई कार्रवाई। आज की समाचार सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है। सभी समाचार पत्रों में छपा आज का दूसरा बड़ा समाचार, स्टार्टअप गेम चेंजर फॉर ग्रोथ, गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंक्यूबेशन सीड फंडिंग टू ब्रिलियंट आइडियाज LG. Several MOUs signed during IUST conclave.
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पिछले कल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में नेशनल एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल सम्मेलन में बोलते हुए कहा, स्टार्टअप प्रदेश के लिए आर्थिक विकास में लाएगा बदलाव। हितधारक उद्योग नवाचार समूहों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें। उपराज्यपाल ने स्टार्टअप्स को स्वीकृति पत्र भी दिए और कहा, सरकार युवाओं की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील है। घाटी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच 2 जगहों पर हुई मुठभेड़ में बांदीपुरा में एक आतंकी मारा गया जो हाल ही में घुसपैठ करने वाले ग्रुप में शामिल हुआ था। उसके पास से एक राइफल और मैगजीन बरामद की गई। पत्नीटॉप में हुए अवैध निर्माण की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट ने तलब की। इस सिलसिले में सीबीआई ने मांगी 2 माह की मोहलत, जिस पर कोर्ट ने कहा कि अब तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपें। ये समाचार भी आज कई समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। यूनिफाइड हेडक्वार्टर की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के लिए किए जा रहे बंदोबस्त और सुरक्षा की समीक्षा की। इस बैठक में सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर शामिल हुए। आज एक प्रमुख दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र का ये पहला बड़ा समाचार बना है और अन्य समाचार पत्रों में भी है। एक अन्य समाचार पत्र की आज की सुर्खी है, 22 मई को डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा बड़ा श्रद्धांजलि कार्यक्रम। आतंकवाद से डटकर मुकाबला कर कुर्बानियां देने वाले देशभक्तों को नमन किया जाएगा। डोडा में गूंजेंगे राष्ट्रभक्ति के तराने, बलिदानियों को याद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से कई बड़ी शख्सियतों के डोडा में आने की उम्मीद है। और कुछ अन्य समाचार जो कि प्रमुख पृष्ठों पर प्रकाशित हुए हैं। प्रख्यात संतूर वादक जम्मू के सपूत पंडित शिव कुमार शर्मा का अंतिम संस्कार कल मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हुआ। दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया था और उनकी आयु 83 वर्ष की थी। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा समाचार। अमेरिका संसद ने यूक्रेन को 3000 करोड़ रुपए की मदद का प्रस्ताव पास किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए यूनिफॉर्म नियमों में छूट देने के साथ स्कूलों को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार भी आज कई समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है। जिला अस्पताल से मरीज अनावश्यक रेफर किया तो डॉक्टर पर कार्रवाई होगी। अब डॉक्टर को बताना होगा क्यों रेफर किया, जवाबदेही होगी तय। श्रीलंका के राष्ट्रपति का पद छोड़ने से इनकार। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि हफ्ते भर में प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। एक वीडियो मैसेज में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा है कि भारत में डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। महबूबा को पाकिस्तान और चाइना के सपने देखना बंद करना चाहिए। ये समाचार कई पत्रों में आज प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। और अब अन्य समाचारों के साथ मानिक शर्मा। धन्यवाद माधवी। जम्मू कश्मीर में पर्यटक बढ़ते ही जम्मू और श्रीनगर की हवाई किराया लगभग 2 गुना हो गया है। जम्मू से श्रीनगर का किराया पहले 4000 रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 7000 रुपए कर दिया गया है। जम्मू में खुलेगा पहला ताज विवांता होटल। केएस सिटी सेंटर को मिलेगा नया रूप। आईएचसीएल ने किया केसी समूह के साथ करार। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनरेगा कोष के गबन से जुड़े मामले में झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी आईएएस अधिकारी पूजा सिंगल को गिरफ्तार किया है। आरएसपुरा सुचेतगढ़ बॉर्डर पर अब पूरा साल गूंजेंगे जय हिंद और भारत माता की जय के नारे। अमृतसर के बागा की तर्ज पर परेड को भव्य और व्यापक बनाने की तैयारी चल रही है। जम्मू कश्मीर में अब प्री प्राइमरी के बच्चों को भी मिलेगा दोपहर का भोजन। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 10,000 स्कूलों में 8वीं क्लास तक मिलने वाले मिड डे मील का दायरा बढ़ाकर प्री प्राइमरी तक कर दिया है। खेल जगत की बात करें तो मार्श वार्नर की जोड़ी से हारा राजस्थान। छठी जीत से दिल्ली की उम्मीदें कायम। कैपिटल्स की 11 गेंद शेष रहते 8 विकेट से जीत। मिचेल मार्श, डेविड वार्नर ने की 144 रन की साझेदारी।
22 साल की ज्योति याराजी ने साइप्रस में चल रही इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट में 100 मीटर बाधा दौड़ में 13.23 सेकंड के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए जीत दर्ज की। इस्तांबुल में चल रही IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की परवीन ने यूक्रेन की मारिया बोवा पर जीत के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। 22 वर्षीय परवीन ने अपने से 12 साल सीनियर मुक्केबाज पर सर्वसम्मत निर्णय से जीत हासिल की। समाचार पत्रों के अनुसार जम्मू संभाग में आज मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। कल दिन का अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:20 पर होगा और कल यानी शुक्रवार को सूर्योदय 5:36 पर होगा।